जैसे ही चाहत ने क्लास खत्म होने की घंटी सुनी, वो क्लास की तरफ जाने लगी। अचानक उसे याद आया कि अगर वो यही शक्ल लेकर क्लास जाएगी तो लोग उससे पूछेंगे कि वो क्यों रो रही थी। और चाहत इस वक्त किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी। उसने सोचा कि क्लासरूम के अंदर जाने से पहले उसे अपना चेहरा पानी से धो लेना चाहिए। वो गई और उसने अपने हाथ की घड़ी निकालकर साइड पे रख दी ताकि वो पानी लगने की वजह से ख़राब ना हो जाए। और उसने आंखों पे और चेहरे पे पानी के छींटे मारे। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, उसके बाजू में मिहिर खड़ा था, जिस चेहरे को देखकर कभी उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाया करती थी, आज उसी चेहरे को देखकर उसे घबराहट हो रही थी। उसने सोचा कि जल्दी से यहाँ से निकल जाना ही बेहतर होगा। वो तेजी से पलटकर जाने लगी। पीछे से मिहिर की आवाज़ आई, सुनिए, मुझे आपसे कुछ पूछना है। जिंदगी भी कितनी अजीब है ना। पहले हम जिसे पाने के दिन रात सपने देखते हैं, उसे हमसे कोसों दूर रखती है, और जब हम उस चीज से दूर जाना चाहें तब बार बार उस चीज को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देती है। चाहत पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती थी। मिहिर की ये बात सुनकर उसके दिमाग में न जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। उसे लगा कि आज तक जिस लड़के ने कभी उससे कोई बात नहीं की और जो शायद उसका नाम तक नहीं जानता, वो उससे क्या पूछना चाह रहा है। अचानक चाहत को याद आया कि उसने लतिका को मिहिर से बात करते हुए देखा था। उसे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लतिका ने उसे सब कुछ बता दिया हो उसके बारे में, वरना कल तक जो लड़का सामने से गुजर जाने पर उसकी तरफ देखता भी नहीं था, वो आज उससे कुछ पूछना चाह रहा है। चाहत के हाथ पांव डर से कांपने लगे। उसके माथे से पसीना छूटने लगा। उसका दिमाग कह रहा था कि वो उसे अनसुना करके अपने रास्ते निकल जाए, पर उसका दिल ये हिदायत दे रहा था कि वो मिहिर को ऐसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती। वो धीरे से पीछे मुड़ी और उसने थरथराती हुई आवाज़ में पूछा, क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं?" मिहिर ने कहा, "हाँ, आपके और मेरे अलावा यहाँ और कोई है क्या?" मिहिर ने देखा कि चाहत बहुत ही घबराई हुई थी और उसके माथे से पसीना टपक रहा था। उसने कहा, "आप इतना घबरा क्यों रही हैं? कभी किसी लड़के से आपने बात नहीं की क्या? मैं तो बस ये पूछना चाह रहा था कि अब आपकी तबीयत कैसी है?" ये सुनकर चाहत को राहत मिली। उसने एक ठंडी सांस ली और जवाब दिया, "हाँ, अब ठीक हूँ, पूछने के लिए शुक्रिया।" ये कहकर चाहत एक रेलगाड़ी की रफ्तार से चलती हुई वहां से निकल गई। मिहिर उसे पीछे से देख रहा था। उसे चाहत का ये बर्ताव कुछ अजीब लगा। गार्डन में भी चाहत ने उसकी तरफ पलटकर नहीं देखा और अभी भी भागकर उसके सामने से निकल गई, पर मिहिर ने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया। वो भी अपने रास्ते जा ही रहा था कि उसकी नजर चाहत की घड़ी पर गई। उसने वो घड़ी उठाई और जैसे ही पलट के चाहत को आवाज लगाना चाहा, वो गायब हो चुकी थी। मिहिर ने वो घड़ी अपने पास रख ली ताकि बाद में चाहत या फिर उसकी दोस्त लतिका को लौटा सके। अगले दिन जब चाहत की आंख खुली तो कल की सारी बातें उसे एक एक करके याद आने लगी। उसका मन बहुत उदास था। वो स्कूल नहीं जाना चाहती थी। सूरज की रोशनी और चिड़ियों की चहक जो उसके मन को उमंग से भर देती थी, आज चाहत पर उनका भी कोई असर नहीं हो रहा था। चाहत की माँ ने आवाज लगाई, "चाहत, जल्दी उठो वरना लेट हो जाओगी तुम स्कूल के लिए।" चाहत ने अपनी माँ से कहा, "माँ, आज मैं स्कूल नहीं जाना चाहती, मेरी तबीयत सही नहीं लग रही।" उसकी माँ उसके पास आई और उसका माथा छूते हुए कहा, "तुम्हारी तबीयत तो बिल्कुल सही है, चलो जल्दी उठो और स्कूल के लिए तैयार हो जाओ।" चाहत ने जब अपनी माँ की शक्ल देखी तब उसे याद आया कि इस साल उसे बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है ताकि वो अपने माँ के चेहरे पे खुशी देख सके। चाहत को पढ़ाई का बहुत ज़्यादा शौक नहीं था और उसे पता था कि वो चाहे जितना पढ़ ले, कुछ साल बाद उसके माँ बाप किसी लड़के से उसकी शादी करा ही देंगे। पर अपनी माँ के चेहरे पे खुशी देखने के लिए वो इस साल खूब मन लगाकर पढ़ना चाहती थी। उसने खुद को समझाया और चुपचाप बिस्तर से उठ के तैयार होने चली गई। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। चाहत रोज स्कूल जाती, लतिका के साथ अपना वक्त गुजारती और क्लास की पढ़ाई पर ध्यान देती। अब उसका ध्यान बस पढ़ाई पे होता और कहीं नहीं। अगर गलती से कहीं मिहिर नजर आता तो उसी वक्त अपनी नजर फेर लेती। ऐसा नहीं था कि उसके दिल से मिहिर के लिए प्यार खत्म हो चुका था। प्यार तो अब भी बरकरार था, बस वो उसे बढ़ावा नहीं देना चाहती थी और मिहिर का चेहरा उसे बार बार
अपने अधूरे प्यार की याद दिलाता था। लतिका को जिस चीज का डर था वही हो रहा था। सब कुछ बदल चुका था। वो दोनों अब गार्डन में अपना लंच नहीं करते थे। चाहत अब वो पहले वाली हंसती खेलती झूमती गाती चाहत नहीं थी। उसकी जगह एक खामोश और मायूस लड़की ने ले ली थी। चाहत लतिका से बातें तो करती पर दिल खोल कर नहीं। ऐसा लगता था जैसे अपने मन में एक बहुत गहरा जख्म पाले बैठी हो। लतिका उसका मन बहलाने के लिए बहुत कुछ करती। उसे लाइब्रेरी ले जाकर अच्छी अच्छी कहानियां शायरियां सुनाती, पर देखती कि चाहत का ध्यान उसकी किसी भी बात पर नहीं होता था। शाम को स्कूल के बाद उसके घर जाती और उसे बाहर घुमाने लेके जाती। उसने बहुत कोशिश की पर वो पुरानी वाली चाहत को वापस नहीं ला सकी। चाहत ने सोचा था कि वक्त के साथ उसके जख्म भर जाएंगे, पर उसके मन को अब भी सुकून नहीं था। उसके दिल में मिहिर के लिए अब भी उतना ही प्यार था जितना पहले था। दर्द और ज्यादा बढ़ता जा रहा था और अपना प्यार न मिल पाने का गम उसे अंदर ही अंदर खोखला करता जा रहा था। वो हर वक्त दुखी रहती और चेहरा हर वक्त मायूस। जिस लड़की के चेहरे पर हमेशा एक नूर हुआ करता था, आज उस चेहरे पर उदासी के अलावा और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। वो खुलकर मुस्कुरा भी नहीं पा रही थी। एक दिन की बात है, चाहत के स्कूल की छुट्टी थी। सर्दियों का मौसम आने ही वाला था और बाहर प्यारी सी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। चाहत का मन हुआ और वो अपने घर की छत पर जाकर बैठ गई। उसने अपने कान में ईयरफोन लगाए और गाना सुनने लगी। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। चाहत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने आंसू पोंछे और गाने में खो गई। ये ठंडी हवा उसके मन को सुकून दे रही थी और बैठे बैठे कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। उसने सपना देखा, बिल्कुल वही मंजर जो कुछ महीनों पहले उसने अपने सपने में देखा था। वही खूबसूरत गुलाबी शाम, वही सड़कों पे सैर करते कुछ लोग, वही खेलते कूदते बच्चे, वही भीड़ और उस भीड़ के बीच में वही लड़का। इस बार भी वो उस लड़के का चेहरा नहीं देख पा रही थी, पर इस बार वो उसके पास नहीं जाना चाहती थी और न ही उसका चेहरा देखना चाहती थी। जाने क्यों उसके कदम अपने आप उस लड़के की ओर बढ़ने लगे और वो उसके पास पहुंच गई। लोगों के मुंह से निकलते ये लफ्ज वाह वाह क्या बात है उसके कानों में गूंजने लगे। उसने अपने दोनों कान अपने हाथों से बंद कर लिए और जैसे ही हाथ हटाया चारों तरफ खामोशी थी और फिर उस लड़के के मुंह से निकले ये लफ्ज, जहर वेख के पिता ते की पिता, इश्क सोच के किता ते की किता, दिल दे के दिल लैण दी आस रखी वे बल्लिया, प्यार भी लालच नाल किता ते की किता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चाहत ने दोबारा ये सपना क्यों देखा? अपने अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आगे का चैप्टर चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।